हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कल्पाक्ष चैनल। हमने शुरुआत में बात की थी जीएस पोर्शन के बारे में, जिसमें हम विज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, और विज्ञान में हमने बात की थी कोशिका के बारे में। उसके बाद हम मानव शारीरिक तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे। मानव शारीरिक तंत्र में हमने पाचन तंत्र देखा था, उसके अलावा हमने श्वसन तंत्र देखा था, परिसंचरण तंत्र की बात की थी। हमने देखा था कि जो हमारा शरीर है वो किससे मिलकर बना हुआ है, विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, और उन विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर, उनके समूह से मिलकर ऊतक का निर्माण होता है, और ऊतक के निर्माण से अंगों का निर्माण होता है। और ये जो अंग हैं वो जब सामूहिक रूप से कार्य करते हैं, ठीक, तो इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, हम इन्हें बोल देते हैं अंग तंत्र। अंग तंत्र के रूप में देखते हैं। जैसे हमने देखा था क्या, हमारा पाचन तंत्र। हमारा जो शरीर है वो किससे बना हुआ है, विभिन्न अंग तंत्रों से मिलकर बना हुआ है। उसके अलावा हमने बात की थी ये जो अलग अलग कार्य करने वाले हमारे तंत्र हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, पाचन का कार्य कर रहे हैं, तो हमने उसे बोला क्या, पाचन तंत्र। कुछ काम क्या कर रहे हैं, हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, ठीक है, फेफड़ों के द्वारा, तो उसे हमने क्या बोला, श्वसन तंत्र। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंच रही है, जो हम भोजन प्राप्त कर रहे हैं, वो अवशोषित होकर शरीर के हर भाग में, हर कोशिकाओं में पहुंच सके, तो उसके लिए हमने क्या देखा था, हृदय की बात की थी और रक्त की बात की थी। उसे हमने क्या बोला, परिसंचरण तंत्र, और मुख्यतः क्या बोल दिया, रक्त परिसंचरण तंत्र। इतनी हमने बातें कर ली थी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, हमारे शरीर में जो पाचन के द्वारा हमने भोजन प्राप्त किया, उसके अलावा हमने श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त की जिससे ऊर्जा बनी, और परिसंचरण के द्वारा हमने अलग अलग जगहों पर कोशिकाओं से वो पोषण पहुंचाया और ऑक्सीजन पहुंचाई। उसके बाद जब ऊर्जा का निर्माण हो गया, हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण हो गया, उसके बाद बचे हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ, जो कि रक्त में ही है और अन्य जगहों पर है। इन अपशिष्ट पदार्थों को, इन वेस्ट मटेरियल्स को हमारे शरीर से बाहर निकालने के लिए हमने जिन अंगों का प्रयोग किया उन्हें हमने क्या बोला, उत्सर्जी तंत्र। तो मुख्यतः इन बातों पर हम ठीक अलग से चर्चा कर चुके हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये लेक्चर देख रहे हैं, तो पहले के जो सीक्वेंस के वीडियोस हैं हमारे लेक्चर 1 से, जहां पर हमने कोशिका की बात की थी, उन लेक्चर्स को आप देखिए, क्योंकि जो हमारे लेक्चर्स हैं वो मुख्यतः कल्पाक्ष द्वारा जो बनाए जा रहे हैं वो मुख्यतः एक सीक्वेंस में है। अगर आप चीजें शुरुआत से देखोगे, ज्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी करके देखोगे, तो आपको वो सीक्वेंस, वो कहानी समझ में आएगी, ताकि जब अगले लेक्चर में जो हम बातें कर रहे हैं वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। ठीक, तो आइए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं, मुख्यतः हमारे शरीर में इतनी सारी क्या चल रही हैं, अलग अलग क्रियाएं चल रही हैं। इन क्रियाओं को पूर्ण रूप से अगर हम देखें तो हमारे शरीर में एक प्रकार का नियंत्रण है, और वो नियंत्रण किससे चलता है, वो हमारा चलता है विभिन्न कोशिकाओं से, और वो विभिन्न कोशिकाएं किससे जुड़ी होती है, हमारे तंत्रिका तंत्र के रूप में जानी जाती हैं, हमारे नर्वस सिस्टम के रूप में जानी जाती हैं, जिसका मुख्य भाग अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो क्या है, हमारा मस्तिष्क। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा मस्तिष्क मुझे आदेश दे रहा है कि मैं आपसे बात करूं, इस बारे में चर्चा करूं, ठीक है। तो अगर मैं मुख से बात कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं इसका नियंत्रण केंद्र कहीं ना कहीं से बना हुआ है। जो भी शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं वो मेरे मस्तिष्क से उभरे हुए हैं। अगर मैं अपना हाथ ऊपर की ओर ले जा रहा हूं तो कहीं ना कहीं ये आदेश जो है वो मेरे तंत्र से होकर गुजर रहा है, और ये आदेश इन हाथों तक पहुंच रहा है, इन हाथों की कोशिकाओं तक पहुंच रहा है, जिसके द्वारा ये हाथ जो है ऊपर की ओर उठ रहा है। अगर मैं कहीं जा रहा हूं तो मैं क्या, अपने कदम बढ़ा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं ये आदेश जो है हमारे शरीर के किसी न किसी पार्ट से बना हुआ है, मुख्य रूप से जिसे हम मस्तिष्क का भाग कह देते हैं। ठीक, और ये क्या करता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा शरीर कार्य करता है। तो आज हम बात करने वाले हैं किसके, नर्वस सिस्टम के बारे में, हमारे तंत्रिका तंत्र के बारे में। ठीक है, तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है, हमारे शरीर का गति का नियंत्रण करना, हमारे शरीर का समन्वय बनाए रखना, हमारे शरीर में बौद्धिक या स्मरण क्षमता को दिखाना। ठीक है, मुख्यतः अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं, उसे याद रखते हैं, तो हमारे शरीर में क्या हो रहा है, वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रही। जैसे हम मेमोरी कार्ड का यूज करते हैं फोन में, और उसमें हम अपनी फोटोज सेव करते हैं तो एक लंबे समय तक बनी रहती है। ऐसे ही हम किसी को देखते हैं तो हमें याद आता है कि हमने इसे कहीं पर देखा था, हमने किसी का नाम सुना तो हमें याद रहता है कि वो नाम कहाँ, तो वो जो एक मेमोरी है वो भी हमारे, ठीक है, एक भाग में सेव हो रही है, ठीक है, स्टोर हो रही है, और वो भाग हमारा कहां पर होता है, मस्तिष्क में होता है। तो मस्तिष्क हमारे तंत्रिका तंत्र का भाग है। तो हमारी स्मरण क्षमता, हमारी बौद्धिकता, हमारे गति नियंत्रण, हमारा समन्वय, हमें जो भूख लग रही है, हमारा प्यास लग रही है, हमारा ताप है, हमारे शरीर का जो तापमान बना हुआ है,
इस सभी के लिए जिम्मेदार कौन है? हमारे शरीर के कुछ तंत्र, कुछ भाग अंगों के, जिसे हम मुख्य रूप से क्या बोल देते हैं? तंत्रिका तंत्र। तो आइए देखते हैं ये किस प्रकार से तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक, तो मुख्यतः जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसे मुख्यतः किन भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मुख्यतः केंद्रिका तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें हमारा मस्तिष्क आता है, हमारी मेरुरज्जु आती है। ठीक है, जहां पर ये जो सिग्नल्स हैं वो हमारे शरीर में जा रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारा कौन सा भाग? एक तो ब्रेन होता है और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारी मेरुरज्जु है वहां तक जो हमारे मस्तिष्क से जो सिग्नल पूरे शरीर में जा रहे हैं वो इसी के द्वारा जाते हैं। तो मुख्यतः ब्रेन क्या करता है? ब्रेन क्या करता है? मैसेज को रिसीव करता है। जितने भी हमारे शरीर में सिग्नल है उन्हें क्या करता है? रिसीव करता है। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने हाथ लगाया, तो जैसे ही टच किया उसके जो सिग्नल है वो आपके मस्तिष्क तक पहुंचे। इसी प्रकार किसी जगह पर, ठीक है, किसी प्रकार की गंध आ रही या कोई बात आपने सुनी कानों के द्वारा, ठीक है, तो वो सिग्नल आपके कहां तक पहुंचे? आपके मस्तिष्क तक पहुंचे और आपको बाद में वो बात समझ में आई। तो मैसेज के रूप में और सिग्नल्स के रूप में आपको प्राप्त होते हैं जो भी सूचनाएं होती हैं, और इन सिग्नल्स को लाने ले जाने का काम ब्रेन तक, और जो भी आदेश हैं, जो भी नियंत्रण है, ठीक है, उसे लाने ले जाने का काम कौन करता है? हमारी स्पाइनल कॉर्ड करती है। ठीक है, अब इन्हीं में छोटी छोटी कोशिकाएं जुड़ी होती हैं, जिसे आगे चलकर हम देखेंगे। जैसे हमने पढ़ा था कि शरीर की जो सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है उसे हम कोशिका बोलते हैं। अब ये विभिन्न अंगों का निर्माण कर रही है। अब जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, उन तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं को क्या बोला जाता है? तो उन तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं को बोला जाता है न्यूरॉन। ठीक है, जो हमारे शरीर से पूरे एक भाग से दूसरे भाग तक सिग्नल को ले जाता है। ठीक है, जिसके कारण हमें अलग, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी भाग में आपको कांटा चुभा, अब वो दर्द महसूस हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सिग्नल जो है वो आपके मस्तिष्क तक पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में आपको क्या हो रहा है? दर्द महसूस हो रहा है। तो ये भी किसके द्वारा देखा जाता है? ये जो मैसेज प्राप्त किए जाते हैं वो भी किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? ब्रेन। और इन्हें पहुंचाने का काम मुख्यतः स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु से होता है। इस मेरुरज्जु के रूप में हम इसे देखते हैं। ठीक, तो मुख्यतः ये क्या है? हमारा एक भाग है। उसके अलावा हम क्या देखते हैं कि दूसरा जो सिस्टम पाया जाता है वो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मुख्यतः जो एक प्रकार का स्वायत्त तंत्र के रूप में कार्य करता है, जो हमारी मसल्स को, हमारे ग्रंथियों को पर कार्य करता है। उसके अलावा जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, मुख्यतः हम जानते हैं कि हमारे शरीर में 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं। ठीक, कौन कौन से? आंख, जिससे हम देख रहे हैं, ठीक, कान, जिससे हम सुन रहे हैं, उसके अलावा नाक, जिससे हम किसी चीज को सूंघ पा रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारी त्वचा हो गई, जिससे हम कोई भी चीज सेंस कर पा रहे हैं, बाहर तापमान कैसा है, ठंडा है या गर्म है, वो किसके माध्यम से महसूस कर पा रहे हैं? हमारी त्वचा के माध्यम से महसूस कर पा रहे हैं। और उसके अलावा हमारा स्वाद, टेस्ट, क्योंकि हमारे किससे आ रहा है? हमारी जीभ से आ रहा है। तो ये 5 सेंसरी ऑर्गन है जो हमें अलग अलग प्रकार के सेंसेस देते हैं, अलग अलग प्रकार की संवेदनाएं देते हैं। तो मुख्यतः इन सेंसरी ऑर्गन्स में किस में आ जाते हैं? हमारे पेरिफेरल में आते हैं। ठीक है, अगर हम वनडे एग्जाम्स की बात करें तो वनडे एग्जाम्स में मुख्यतः जो सवाल आते हैं, ठीक है, सीधी सीधी उस पर बात आ जाएंगे, तो वो कहां से आते हैं? मुख्यतः मस्तिष्क से आते हैं कि मस्तिष्क के कौन कौन से भाग हैं और वो मस्तिष्क के कौन कौन से भाग क्या क्या कार्य कर रहे हैं। तो मुख्यतः हमारा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है ब्रेन या मस्तिष्क, जिसके बारे में हमें पढ़ना आवश्यक है। तो ठीक, बिना देरी करे हम उस पर आते हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी? ब्रेन की बात करेंगे कि मुख्यतः हमारा ब्रेन किस तरीके से दिखाई देता है। तो यहां पर आपको एक पिक्चर दिख रही है जहां पर हमने ब्रेन को दिखाने की कोशिश की है। ठीक, तो हम यहां पर देखते हैं कि जो हमारा ब्रेन है वो मुख्यतः किससे बना होता है? तो मुख्यतः इसके ऊपर सबसे पहले एक परत होती है। ठीक, ये अगर हम यहां पर बात करें, जो सबसे ऊपर एक प्रकार की परत होती है वो बहुत ज्यादा ठोस होती है, बहुत ज्यादा ठोस परत होती है। जैसे हमारा सर, अगर आप हाथ लगाओगे तो आपको बहुत ज्यादा ठोस महसूस होगा। यह मुख्यतः इसे बोला जाता है क्या? क्रेनियम। इसे बोला जाता है क्रेनियम या स्कुल। ये बिल्कुल हमारे जैसे नाक होते हैं, हमारे जैसे दांत होते हैं, वो थोड़े से ऊपर की परत मजबूत होती है, उसी प्रकार की ये ठोस परत पाई जाती है, जिसे क्या बोला जाता है? स्कुल बोला जाता है या क्रेनियम बोला जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? हमारा मस्तिष्क अंदर से सुरक्षित रहता है, वरना ये जो अंदर पदार्थ है ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर एक परत जो चढ़ी रहती है जो इससे क्या बचाती है? किसी भी प्रकार की क्षति से बचाती है। तो उसे हम मुख्य रूप से क्या बोल देते हैं? क्रेनियम या स्कुल के रूप में यह जाना जाता है। ठीक है, जिसे हम कई बार खोपड़ी भी शब्द उपयोग करते हैं। ठीक, अब हम जो दूसरी बात करने वाले हैं, इस स्कुल के अंदर एक प्रकार का यहां पर द्रव पाया जाता है, एक द्रव पदार्थ होता है जो किसी भी प्रकार की क्षति से हमें और ज्यादा सुरक्षा देता है। और इस द्रव को, इस आवरण को, ठीक है, मुख्यतः एक प्रकार का ठोसीय द्रवीय आवरण होता है। ठीक है, इस आवरण को मुख्य रूप से जाना जाता है मेनिंजेस के नाम से।
यह इंपॉर्टेंट शब्द है कि मेनिंजेस, ठीक है। मेनिंजेस क्या है, जहां पर आपने एक बीमारी भी सुनी होगी मेनिंजाइटिस, जो कि मस्तिष्क से संबंधित है, ठीक है। तो यहां पर हमारा पाया जाता है मेनिंजेस, जो मुख्यतः एक प्रकार का ऐसा आवरण है जो इसे दूसरी परत ऐसी है जो क्या करता है, हमारे मस्तिष्क को किसी प्रकार से क्षति से बचाता है। हम रास्ते में चल रहे हैं, किसी से ठोकर लग गई, खंबे से टकरा गए, तो आपने कभी देखा क्या कि मस्तिष्क में ज्यादा क्षति पहुंचती नहीं पहुंचती, क्योंकि मुख्यतः एक हमारी स्कुल की परत है क्रेनियम के रूप में, और दूसरी उसके अंदर भी एक जो परत है वो मेनिंजेस के रूप में जानी जाती है, जो इससे हमें क्या बचाती है, इस क्षति से बचाती है। और इसके अंदर हमारा पाया जाता है ब्रेन, हमारा मस्तिष्क पाया जाता है। अब ये जो मस्तिष्क है उसे भी कुछ भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब मुख्यतः इन्हें जो भागों में बांटा गया है, अगर हम उसकी बात करें तो मुख्यतः वही जो आगे की ओर है उसे अग्रभाग बोल दिया गया है, जो पीछे की ओर है उसे पश्च भाग बोल दिया गया है, और जो उनके बीच में है वो मिड ब्रेन के रूप में जाना जाता है, मध्य मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। तो मुख्यतः जो हमारा आगे का भाग है, अग्रभाग है, उसे फोर ब्रेन बोला जाता है, ठीक है। जैसे कई बार हम ये वर्ड यूज करते हैं ना फोरहेड, तो फोरहेड जो हमारा भाग है वो एक्चुअली पे फोर ब्रेन का भाग है, जो हमारे कुछ आगे के हिस्से में दिखाई देता है। जैसे जैसे हम पीछे की ओर जाएंगे, ठीक है, आगे का भाग मतलब यहां का, फिर उसके बाद ये हम पीछे की ओर जा रहे हैं, मतलब हल्का नीचे की ओर भी जा रहे हैं डायगोनली, ठीक। तो हमारा जो फोर ब्रेन वाला भाग होता है, ठीक है, उसमें मुख्यतः आपको ये जो फोर ब्रेन भाग है वो हमारा अग्र मस्तिष्क है। वो अग्र मस्तिष्क मुख्यतः मस्तिष्क का, पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है, ठीक है। 2/3 भाग होता है हमारा फोर ब्रेन, ठीक, जिसमें हमारा क्या आता है, सेरेब्रम आता है, ठीक है, जिसे कई बार प्रमस्तिष्क भी बोला जाता है। यह वही भाग है जिसके अंदर सोचने और समझने की क्षमता होती है, जो हमारी बुद्धि की बात होती है, हमारी तार्किकता की बात होती है, वो आपका किससे संबंधित होता है, वो कुछ इसी भाग से संबंधित होता है, जो कि हमारे किस में आता है, फोर ब्रेन में आता है, अग्र मस्तिष्क में आता है। अब जो हमारा अग्र मस्तिष्क है, जो फोर ब्रेन है, उसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। जो हमारा पहला भाग है उसे बोला जाता है सेरेब्रम, जो हमारा दूसरा भाग है वो बोला जाता है हाइपोथैलेमस, और इसी हाइपोथैलेमस के ऊपर एक और भाग होता है जिसे बोला जाता है थैलेमस। एक होता है थैलेमस और दूसरा होता है हाइपोथैलेमस। तो 3 भाग होते हैं हमारे फोर ब्रेन के। पहला कौन सा, सेरेब्रम, दूसरा है हमारा जिसे हमने क्या बोला, थैलेमस, और तीसरा हमारा जो भाग है वो है हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक। ये मुख्यतः भाग किसके होते हैं, हमारे फोर ब्रेन के भाग होते हैं, ठीक है, जिसमें सोचने समझने की क्षमता, तापमान नियंत्रण की क्षमता, ठीक है, जो हमारी संवेदनाएं हैं उसे प्राप्त करने या ग्रहण करने की क्षमता होती है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो हमारा भाग होता है वो मुख्यतः होता है जिसे हम मिड ब्रेन बोलते हैं या मध्य मस्तिष्क बोलते हैं। इस मध्य मस्तिष्क में मुख्यतः 2 चीजें आती हैं। एक तो हमारा आता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्या कहलाता है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है, किसका भाग होता है, हमारे मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क का भाग होता है। और दूसरा भाग होता है सेरिब्रल पेंडिकल, दूसरा भाग जो होता है वो होता है सेरिब्रल पेंडिकल। तो ये 2 जो मुख्य भाग हैं उसको आगे चलकर हम जब बात करेंगे कि इनके मुख्य कार्य क्या हैं, ठीक है। तो जो मिड ब्रेन है वो हमारा कुछ ये वाला भाग है, और उसमें भी कुछ ये वाले जो भाग है जो कि आपको एक प्रकार से कॉर्टेक्स के रूप में दिखाई दे रही है, एक तंतु के रूप में दिखा रही है। उस पूरे के पूरे भाग को हम किस रूप में देख लेते हैं, मिड ब्रेन के रूप में जानते हैं। और अब हमारा जो तीसरा भाग है जिसे पश्च मस्तिष्क के रूप में, हमारा अग्रभाग, फिर मध्य में जो हमारे कानों के बीच में, और फिर पीछे की ओर जा रहे हैं, जब हम गर्दन की पीछे की ओर जा रहे हैं तो जो पीछे वाला भाग होता है उसे पश्च मस्तिष्क के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा जो हमारा पीछे का भाग होता है, आपने सुना होगा ना, ठीक है ना, नाना पाटेकर का डायलॉग, क्या कि ये जो पीछे है इधर पर मत मारना, ठीक है, क्योंकि यहां पर छोटा दिमाग होता है। तो एक्चुअली पे ये जो छोटा दिमाग होता है उसे पश्च मस्तिष्क के रूप में देखा गया है, और इसका सुरक्षित रहना बहुत ज्यादा आवश्यक है। आगे चलकर जब हम इसके कार्य के बारे में बात करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि नाना पाटेकर साहब ने ऐसा क्यों कहा, ठीक। तो ये हमारा भाग होता है पश्च मस्तिष्क का, और इस पश्च मस्तिष्क के भाग में आते हैं 3 भाग। पहला होता है जिसे पोन्स बोला जाता है, दूसरा भाग हमारा होता है सेरिबेलम, और तीसरा कहलाता है मेडुला ऑब्लांगाटा, ठीक। 3 भाग कौन कौन से, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगाटा और सेरिबेलम, ठीक। तो ये मुख्य भाग होते हैं, ठीक है, जो मस्तिष्क के होते हैं। उसमें हमने पहले बात की किसकी, फोर ब्रेन किससे मिलकर बना हुआ है, एक तो सेरेब्रम से, ये भी ठीक है, जो हमारा फोर ब्रेन है पूरे ब्रेन का, पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग है, ठीक है। उसमें भी सबसे बड़ा कौन सा है, सेरेब्रम है। उसके बाद हमने देखा हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ये 3 भाग हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं क्या,
जो हमारा मिड ब्रेन है, उस मिड ब्रेन में हमने देखा दो भाग, क्या क्या? तो पहला हमने देखा कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक। दूसरा हमने देखा, अभी ये सारे नाम आपको याद रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अभी मैं कार्यों की बात करूंगा तो ये आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। और दूसरा होता है सेरिब्रल पेंडिकल। पेंडिकल का मतलब होता है जोड़ना, सीधा सीधा पेंडिकल या किसी चीज से जुड़ा हुआ या लटका हुआ, ठीक है। तो हम यहां पर आएंगे कि ये नॉर्मली क्या करता है, हमारे मस्तिष्क के अन्य भागों को जोड़ने का काम करता है, तो इसे बोला जाता है सेरिब्रल पेंडिकल, ठीक है। और तीसरा हमारा भाग जो पीछे का भाग होता है वो मुख्यतः तीन भागों में बटा होता है, जिसे हमने क्या बोला, पॉन्स, दूसरा मेडुला ऑब्लांगाटा और तीसरा सेरिबेलम। और ये आगे के भाग आगे जड़कर जुड़ जाते हैं किससे, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से या मेरु रज्जु से। तो ये मुख्य हमारे भाग हैं। अब आइए इन्हें एक बार हम देखते हैं, ठीक है। हमने जो बात की, क्या, ब्रेन, हमारा मस्तिष्क, ठीक है। इस मस्तिष्क की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये हमारा मस्तिष्क तीन भागों में बटा हुआ है। जो पहला भाग था उसे हमने क्या बोला, फोर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क, ठीक है। उसके बाद हमने देखा मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क, और तीसरा देखा हिंड ब्रेन या पश्चिम मस्तिष्क, पीछे वाला भाग। जो हमारा पहला भाग है उसमें हमने देखा क्या, सेरेब्रम, दूसरा देखा थैलेमस और तीसरा देखा हाइपोथैलेमस। उसके बाद हमने बात की किसकी, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना की, ठीक। दूसरा सेरेब्रल पेंडिकल। और जो हमारा पश्चिम मस्तिष्क है वो मुख्यतः किससे मिलकर बना है, हमारे सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगाटा से। जो पोन्स वाला भाग है वो क्या कर रहा है, सिर्फ इन्हें जोड़ने का कार्य कर रहा है, ठीक है। अब इनके कार्य क्या है, मस्तिष्क को हम किस रूप में जानते हैं, तो हम मस्तिष्क को किस रूप में हमेशा देखते हैं, तो हमारा मस्तिष्क जो है वो क्या कर रहा है, आदेश और नियंत्रण की तरीके से जाना जाता है। मतलब ये मस्तिष्क है वो क्या करता है, हमें आदेश देता है, ठीक है। और दूसरा इसका काम क्या है, नियंत्रण करना, मतलब हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं चल रही हैं उसको नियंत्रित करना। तो आदेश और नियंत्रण के रूप में हमारा मस्तिष्क जाना जाता है। अब इसी के जो कुछ भाग हैं वो क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कि कुछ क्या कर रहे हैं, हमारे स्मरण क्षमता को दर्शा रहे हैं, हमारे बौद्धिक ज्ञान को दर्शा रहे हैं। कुछ क्या कर रहे हैं, हमारे शरीर में जो मेमोरी वो सेव हो रही है उसको दर्शा रहे हैं। फिर हमारे शरीर में तापमान का नियंत्रण हो रहा है, गति का नियंत्रण हो रहा है, हम गति कर रहे हैं तो हमें कब रुकना है, कब चलना है, उसको नियंत्रित करना। हमारे शरीर में समन्वय बनाए रखना, ठीक है। हमें भूख या प्यास या फिर परितृप्ति, ठीक है, किसी चीज से तृप्त हो जाना, परितृप्ति, तापमान नियंत्रण आदि को दर्शाने के लिए सारे कार्य किसके द्वारा किए जा रहे हैं, मस्तिष्क के। और ये जो है यही अलग अलग भागों में बटे हुए हैं, और इन्हीं भागों से क्या बना हुआ है, हमारा जो मस्तिष्क बना हुआ है, ये अलग अलग भाग अलग अलग कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो हम वापस से पीछे आते हैं, मस्तिष्क में ये चीज ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी अगर हम इसी की बात करते हैं। तो यहां पर हम शुरू करते हैं इसके कार्य। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जो हमारा फोर ब्रेन, वो किसको दर्शाता है, हमारे शरीर की बौद्धिक क्षमताओं को दर्शाता है, ठीक है। तो बौद्धिक क्षमता मुख्यतः किससे जुड़ी होती है, तो ये हमारा होता है सेरेब्रम, ठीक है। सेरेब्रम मुख्यतः किसका भाग है, जो सेरेब्रम है उसका मुख्य कार्य क्या है, तो ये हमारी चेतना, ठीक है, हम कितना ज्यादा एक्टिव है, हमारी चेतना कितनी बेहतर है, ठीक है, हमारा बुद्धि, हमारे तर्क, ठीक है, इसके लिए कौन सा भाग होता है, हमारा सेरेब्रम होता है। उसके बाद हमने देखा जो दो भाग हैं उसमें से हमने देखा, ठीक है, ये याद रहना चाहिए आपको, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि चेतना, बुद्धि या तर्क की क्षमता को दर्शाने के लिए हमारे शरीर का कौन सा है, हमारे मस्तिष्क में कौन सा भाग होता है, तो कौन सा होता है, सेरेब्रम होता है, ठीक है। जब हम यहां कहते हैं अपनी बुद्धि लगाओ, ठीक है, तो ये जो भाग है एक्चुअली पे कौन सा है, सेरेब्रम का भाग ही है, ठीक है। तो इसको बुद्धि से, इस चेतना को प्राप्त करके आपको क्या करना है, ठीक है, तर्क लगाकर इसे याद रखना है, ठीक है। तो ये जो आप जहां पर बोल रहे हो कि बुद्धि लगाओ, तो एक्चुअली पे क्या लगा रहे हैं, ठीक है, सेरेब्रम का उपयोग कर रहे हैं, हमारे मस्तिष्क के सेरेब्रम वाले भाग का उपयोग कर रहे हैं, ठीक। आगे हम देखते हैं जो हमारा दूसरा भाग है जो यहां पर नहीं दर्शाया गया है, वो जस्ट हाइपोथैलेमस के ऊपर होता है, ठीक है। हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है, उसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड, और तीसरा भाग जो हम बोल रहे हैं क्या, थैलेमस, तीसरा भाग हमारा थैलेमस होता है, ठीक। ये तीनों मिलाकर, ठीक है, उसके अलावा एक और इसमें ग्रंथि पाई जाती है जिसे पीनियल ग्रंथि बोलते हैं, वो भी यहीं पर जुड़ी रहती, ठीक। इसके मुख्य काम क्या है, ठीक, तो ये चारों मिलकर कहलाते हैं मुख्यतः डायेंसीफेलॉन। अब हम बात करते हैं इनके कार्यों की, तो हम इसके पहले बात कर लेते हैं दो प्रकार की ग्रंथि की, ठीक है। एक हमने बात की कौन सी ग्रंथि, यहीं पर जुड़ी होती है हमारी पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि हमारे शरीर में निद्रा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे शरीर में ये कुछ इस प्रकार से क्या निकालती है, कुछ रसायनों को निकालती है जिसे मेलाटोनिन के नाम से जाना जाता है। ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है अगर वो निकलता है तो हमें निद्रा आती, नींद आती,
ठीक है, कई बार आपने देखा ना कि रात भर फोन चला रहे हैं, हमें नींद नहीं आ रही, तो मुख्यतः ये जो पीनियल ग्रंथि है, ये तब निकालती है मेलाटोनिन हार्मोन जब क्या होता है, जब ज्यादा प्रकाश नहीं पड़ रहा हो। मुख्यतः हमें नींद कब आती? रात में आती। जब तक आप प्रकाश में हो तब तक नींद नहीं आती। जैसे जैसे प्रकाश की कमी होती जाती है, सूर्य की रोशनी की कमी होती जाती है, इस पीनियल ग्रंथि में जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो इसकी पहचान कर लेते हैं हमारे दृश्य के माध्यम से, हमारी आंखों के माध्यम से। और जैसे ही प्रकाश कम होता जाता है वैसे इनके द्वारा धीरे धीरे क्या किया जाता है, एक्सक्रीट किया जाता है, निकाला जाता है क्या? मेलाटोनिन हार्मोन। ठीक है, ये जो मेलाटोनिन रसायन है वो धीरे धीरे हमें निद्रा की ओर ले जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम रात में फोन चलाते हैं और फोन चलाने की वजह से हमारी आंखों में प्रकाश ज्यादा पड़ता है, यूवी रेज या ब्लू रेज बहुत ज्यादा पड़ती हैं। ऐसे में ये जो हार्मोन है, जो मेलाटोनिन हार्मोन निकल रहा था, वो कम मात्रा में निकलता है, इसीलिए नींद कम हो जाती है, कम आने लग जाती है। ठीक है, तो ये भी किसका भाग होता है? ये हमारे हाइपोथैलेमस और थैलेमस से ही जुड़े भाग होते हैं, पीनियल ग्रंथि। उसके अलावा एक और ग्रंथि होती है जिसे हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि। यह मुख्यतः बहुत सारे क्या हमारे शरीर में हार्मोन निकालती है, ताकि यह हमारे शरीर के बहुत सारे हार्मोनों को भी नियंत्रण करती है। इसलिए इस पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में आपको बता दूं, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी के द्वारा निकाले गए हार्मोन की मदद से बाकी जो शरीर के कुछ और ग्रंथियां हैं वो हार्मोन निकलती हैं और उससे हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाएं चलती हैं। ठीक है, इसी पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा, इसी पीयूष ग्रंथि द्वारा क्या किया जाता है? वृद्धि हार्मोन निकाला जाता है, जिसकी वजह से किसी जीव का विकास होता है, किसी मनुष्य का विकास होता है। तो मुख्यतः हम यहाँ पर मनुष्य की बात कर रहे हैं, तो मनुष्य के विकास के लिए यह ग्रंथि बहुत जरूरी है, इसके द्वारा हार्मोन निकालना ज्यादा जरूरी है। अगर ये कम निकालती है तो व्यक्ति का विकास नहीं हो पाता, या हो सकता है उसकी हाइट नहीं बढ़े, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? जब इसके द्वारा वो वृद्धि हार्मोन कम हो जाता है तो ऐसे में उस व्यक्ति को हम बौना बोल देते हैं, या उसको हम बोलते हैं बौनापन, मुख्यतः बीमारी को। और कई बार ये जब पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा ज्यादा हार्मोन निकाल दिया जाता है, वृद्धि हार्मोन, तो ऐसे में व्यक्ति कैसा हो जाता है? भीमकाय हो जाता है। तो इस रोग को भीमकायता या अतिकायकता के रूप में देखा जाता है, या एग्रोमिगेली कहा जाता है। ठीक है, तो आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे जो बहुत ज्यादा विशाल हैं, जो कि नॉर्मली नहीं है, नॉर्मल नहीं दिखाई देते, तो ये कई बार पिट्यूटरी ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से ज्यादा वृद्धि हार्मोन निकलने की वजह से होता है। तो ये यहीं पर पाई जाती है, हमारे थैलेमस और हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई है, एक लटका हुआ भाग होता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं किसकी? हम बात कर रहे थे थैलेमस और हाइपोथैलेमस की। तो जो मुख्यतः हमारा थैलेमस है उसके द्वारा संवेदी सूचनाओं को प्राप्त किया जाता है। संवेदी सूचनाएं जैसे हमारे दृष्टि से, हमारी आंखों से, हमारे श्रवण, हमारे कान से सुनने से, ठीक है, हमारी त्वचा से, ये जो संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करने का कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? थैलेमस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना कि ये क्या करता है? संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करता है। उसके अलावा चीजों को याद रखने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है, क्योंकि संवेदी सूचनाएं प्राप्त इसी के द्वारा की जा रही। तो ऐसे में अगर अगली बार किसी चीज को वापस से देख रहा है तो उसे याद भी रखना पड़ेगा। इसीलिए ये मुख्यतः बोध ज्ञान, किसी चीज का बोध हो जाना, किसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना, ठीक है, तो सूचनाएं पहुंच जाना, ठीक, तो मुख्यतः आपको कहां पर दिखाई देगी? थैलेमस में दिखाई देगी। और अब इसी का दूसरा भाग जो होता है, जो हमारे फोर ब्रेन का ही भाग है, वो है हमारा हाइपोथैलेमस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। ठीक, अब आपको समझ में आ जाएगा कि जो बीमारी दिल की है वो दिल की नहीं होती। ठीक है, तो हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है यही हमारे शरीर में भूख, प्यास या किसी चीज से तृप्ति को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में तापमान का नियंत्रण रखता है, कितना तापमान बना रहना चाहिए। ये सभी भाग किसके द्वारा किए जाते हैं? तापमान को नियंत्रित करने का कार्य भी किसमें देखा जाता है? इसके अलावा कई बार जो आपके मन में भावनाएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है, वो भावनाओं का जो केंद्र है वो हमारा क्या है? हाइपोथैलेमस ही होता है। ठीक है, वो जो आपको इमोशंस आते हैं किसी के प्रति, ठीक है, वो एक्चुअली पे कहां से शुरू होते हैं? उसकी शुरुआत जो है वो कहां पर होती है? हमारे हाइपोथैलेमस से ही होती है। तो आई होप ये चीज आपको हमेशा याद रहेगी, ठीक है, कि एक्चुअली पे ये दिल की बीमारी नहीं है, ये दिमाग से ही निकला हुआ है। ठीक है, तो हमारा दिल नहीं सोचता है या इमोशंस को नहीं लाता है, वो कौन लाता है? हमारा दिमाग का, हमारे मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस वाला भाग लाता है। तो मुख्यतः ये तीन भाग, एक हो गया हमारा क्या? सेरेब्रम, दूसरा हमारा हो गया थैलेमस, और तीसरा हो गया हमारा हाइपोथैलेमस। ये तीनों ही भाग किसके हैं? हमारे अग्र मस्तिष्क के भाग हैं, जिनके विभिन्न कार्य क्या है। ठीक है, हमारी चेतना, बुद्धि, तर्क के लिए कौन सा है? सेरेब्रम है। उसके बाद हमने देखा जो हमारा थैलेमस है वो क्या करता है? ठीक है, संवेदनाओं को या सूचनाओं को ग्रहण करता है, दृष्टि से संबंधित, श्रवण से संबंधित। उसके बाद हमने जो तीसरा देखा हाइपोथैलेमस,
विभिन्न प्रकार की हमारी क्या, यहाँ पर थैलेमस में हम ये भी बात करेंगे कि जो हमारा बौद्ध ज्ञान है वो भी इसी से जुड़ा हो, किसी चीज का बोध हो जाना। और जो हमारा तीसरा पार्ट है हाइपोथैलेमस, हमें भूख लगती है या हमें प्यास लगती है, ठीक है, उसके और हमारी अगर हम किसी चीज को खा लें और हमें तृप्त हो जाए, ठीक है, वो परितृप्ति, उसके अलावा तापमान नियंत्रण, ठीक है, उसके अलावा हमारे इमोशंस, उसके लिए कौन सा भाग जिम्मेदार है, तो हमारा हाइपोथैलेमस जिम्मेदार होता है। इसी के द्वारा कुछ हाइपोथैलेमिक हार्मोन छोड़े जाते हैं जो एक्चुअली पे हमारी मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारी पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल करता है। जब ये क्या करता है, अपने हार्मोन छोड़ता है, तब जाकर, ठीक है, जब ये हमारे हाइपोथैलेमस के द्वारा कुछ हार्मोन छोड़े जाते हैं तब हमारी पीयूष ग्रंथि कार्य करती है। तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के नियंत्रण में हाइपोथैलेमस की बहुत बड़ी भूमिका है। तो एक ये हमारा पार्ट आपको बहुत ज्यादा जरूरी है याद रखना, और दूसरा सेरिब्रम जो कि हमारी चेतना स्मरण क्षमता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे वाले भाग में जिसे हमने क्या बोला, जिसे हमने बोला मिड ब्रेन। ठीक है, अब इस मिड ब्रेन की बात करें तो इसमें हमने क्या देखा था, एक हमारा है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इसमें आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस ये नाम जो है वो याद रखिए आप। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है, हमारे मध्य मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, और इसका मुख्यतः कार्य क्या है। ठीक है, तो अब इसे थोड़ा सा आप देखिएगा। पहले तो मैं आपको कार्य बता देता हूं। कार्य क्या है, हमारे शरीर में जो हमारी दृश्य शक्ति है और जो हमारी श्रवण शक्ति है, सुनने की और देखने की जो क्षमता है, ठीक है, उसका केंद्र हमारा कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना ही होता है। ठीक है, अब इसे इस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये चीज भूल जाएगी कहीं पर, हमने पहले भी पढ़ा, अलग अलग मिक्स हो जाएंगी। तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना को याद रखने की कैसे जरूरत है, ठीक है, एक प्रकार का 4 लोबनुमा आकृति होती है इस क्षेत्र पर। ठीक, तो इसको याद रखने का सीधा तरीका क्या है कि मान लो फॉर एग्जांपल आप कार से कहीं पर जा रहे हो। जब आप कार से चलते हो तो आजकल ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ऐसे में आपको चारों तरफ देखना पड़ता है। ठीक है, कार में जब आप बैठे हो तो आपको क्वाड्री मतलब चारों तरफ देखना पड़ता है, मतलब देखना भी पड़ता है और सुनना भी पड़ता है। ठीक है, हॉर्न की आवाज कहीं अगल बगल, ठीक है, जिससे एक्सीडेंट ना हो जाए। तो मुख्यतः श्रवण की शक्ति और दृश्य की शक्ति का केंद्र कौन है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कार्पोरा से क्या कि अगर आप कार में जा रहे हो तो मुख्यतः आपको चारों तरफ देखना और सुनना पड़ता है, तो मुख्यतः यहां पर आपका आ जाएगा क्या, श्रवण और दृश्य। ठीक है, तो श्रवण और दृश्य की शक्ति का केंद्र कहां पर होता है, हमारे मिड ब्रेन में, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना में होता है। इसका जो दूसरा भाग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा कौन सा है, सेरिब्रल पेंडिकल। सेरिब्रल पेंडिकल क्या करता है, हमारे दिमाग के अन्य भागों से और हमारे मेरुरज्जु से मस्तिष्क को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तो सेरिब्रल पेंडिकल है क्या, एक प्रकार से जुड़ा हुआ भाग है, तो इसकी ज्यादा भूमिका नहीं है। ठीक है, तो ये वाला आपको याद होगा। ठीक है, हमने सबसे पहले बात की थी किसकी, फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन में हमने क्या देखा था, हमारा सेरिब्रम वाला भाग देखा था, चेतना स्मरण क्षमता। ठीक है, हमारी बुद्धि तर्क के लिए कौन सा जिम्मेदार है, सेरिब्रम। उसके बाद हमने जो दूसरा देखा था वो हाइपोथैलेमस के पहले थैलेमस देखा था, जो क्या करता है, संवेदी सूचनाओं को प्राप्त करता है। और उसके बाद हमने बात की थी हाइपोथैलेमस की। ठीक है, जहां पर हमने क्या देखा था कि ये मुख्यतः क्या करता है, हमारे शरीर में भूख, प्यास, तापमान, हमारी परितृप्ति और हमारी इमोशंस के लिए जिम्मेदार होता है। इसके द्वारा हाइपोथैलेमिक हार्मोन छोड़ा जाता है जो कि पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आई होगी, हम बार बार इस चीज को रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारा थर्ड पार्ट है, ठीक है, उस थर्ड पार्ट को आप देखिएगा जिसे हमने क्या बोला है, हिंड ब्रेन बोला है, या पश्च मस्तिष्क के रूप में जिसे हम देखते हैं। अब इस पश्च मस्तिष्क से आपको क्लियर हो जाएगा कि मुख्यतः नाना पाटेकर साहब ने ऐसा क्यों बोला। ठीक है, तो सबसे जो मुख्य भूमिका है वो किसकी है, सेरिबेलम की है। जो हमारा सेरिबेलम वाला भाग है वो यहां पर क्या होता है, जैसे नाना पाटेकर साहब क्या बोलते हैं, ठीक है, कि हमारा छोटा दिमाग है। वो मुख्यतः क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो सेरिबेलम है उसकी मुख्य भूमिका क्या है, हमारे शरीर का गति का नियंत्रण करना और हमारे शरीर में समन्वय को बनाए रखना। ठीक है, इसका मतलब क्या कि अगर यहां पर चोट लग गई तो ऐसे में शरीर से नियंत्रण चला जाएगा। तो हमारे शरीर की गति किस प्रकार से चल रही है और उसका जिस प्रकार से समन्वय बना हुआ है, ऐसा नहीं होगा कि आप हाथ जिस प्रकार से बढ़ रहे हो तो आपका पैर कहीं और जा रहा है। तो हमारे शरीर में समन्वय और हमारे शरीर में गति नियंत्रण बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। हमारे शरीर का जो भी कार्य हो रहा है उस कार्य में समन्वय बने रहना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसीलिए नाना पाटेकर साहब क्या बोलते हैं कि इधर नहीं मारने का। ठीक है, क्योंकि ये मेरा छोटा दिमाग है, ये जो छोटा दिमाग अगर यहाँ पर चोट लग गई तो शरीर की गति से नियंत्रण हट जाएगा और बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। आपने सुना होगा कई बार बहुत सारे लोगों को यहाँ पर चोटें लग जाती हैं। कई ऐसे बॉक्सर्स रहे जिन्हें चोट लग गई और उनका शरीर से नियंत्रण खो गया। ठीक है, जिससे कई बार क्या बोल दिया गया कि अब तो ये पागल हो चुके हैं।
पागल होने का मतलब क्या है, वो सही तरीके से सोच नहीं पा रहे हैं, सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी गति सही नहीं है, उनका अपने दिमाग पर, अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं है। तो उसके लिए जो मुख्य भूमिका निभाता है वो कौन निभाता है, सेरिबेलम, जो कि हमारे पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। तो आई होप आपको ये याद रहेगा। आपने जो पहला पढ़ा था वो क्या है, सेरेब्रम है, हमारी बुद्धि तर्क के लिए जाना जाता है, जबकि हमारा जो सेरिबेलम है वो मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता है, गति नियंत्रण के लिए जाना जाता है। ठीक है, हमारी ऐच्छिक जो पेशियां हैं, आप अगर मैं हाथ आगे की ओर बढ़ रहा हूं, ठीक है, तो हर बार जब बढ़ रहा हूं तो मेरी कुछ ऐच्छिक पेशी काम कर रही है, हमारे हाथ पैर हमारी इच्छा से चल सकते हैं, हमारा हृदय हमारे हिसाब से काम नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो नहीं करेगा कि धीमा चलना है कि तेज, लेकिन हमारे हाथ पैर, हमें दौड़ना है तो हमारे दिमाग से, ठीक है, एक गति नियंत्रण चलेगा। वो सारा का सारा समन्वय कहीं ना कहीं किसके द्वारा होता है, सेरिबेलम के द्वारा होता है। तो सेरिब्रम और सेरिबेलम दोनों में ही कंफ्यूज मत होइएगा। सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क का भाग है जो कि बुद्धि के लिए जाना जाता है, तर्क के लिए जाना जाता है, जबकि हमारा सेरिबेलम गति नियंत्रण और समन्वय के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो उसका दूसरा भाग है वो है मेडुला ऑब्लांगाटा। मेडुला ऑब्लांगाटा का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करना। ठीक है, जैसे हृदय स्पंदन, हृदय कितनी तेजी से धड़केगा या कम धड़केगा, वो सारा कार्य किसके द्वारा किया जाता है, मेडुला ऑब्लांगाटा। इसीलिए मैंने बोला कि जो छोटा दिमाग, तो छोटा दिमाग का मतलब क्या है कि यहां हमारे शरीर की ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं दोनों को ही कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, प्रकृति ने इसे इस हिसाब से बनाया है, इसे पीछे रखने का कारण भी रहा है। सामने जो है अगर वहां पर रखा जाता तो अगर ऐसे में कोई चोट लगती तो हमारे शरीर से हमारे गति का कंट्रोल या नियंत्रण खो सकते थे। ऐसे इसलिए इन्हें पीछे साइड रखा गया है ताकि जहां पर चोट की संभावनाएं कम हो। ठीक है, मुख्यतः उसके ऊपर का जो भाग है वो ज्यादा बढ़ाया गया है ताकि यहां पर चोट नहीं लगने पाए, हमारे गर्दन से जस्ट ऊपर चोट ज्यादा नहीं लगने पाए। ठीक है, क्योंकि हमारा जो स्कुल वाला भाग है वो भी यहां पर क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, इसलिए इस भाग को बचाए रखना बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, गति नियंत्रण और समन्वय। और दूसरा हमने मेडुला की बात की, जो हमारी अनैच्छिक क्रियाओं, जैसे हमारा हृदय जो स्पंदन कर रहा है, हमारे शरीर में जब पाचन हो रहा है तो पाचन के समय कितना एसिड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलेगा, ठीक है, उसका निर्धारण किसके द्वारा देखा जाता है, मेडुला। तो हम नहीं तय कर सकते कि पाचन करते समय कितना ज्यादा हमारे शरीर में एसिड निकलेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलेगा जितना पाचन। कई बार आपने देखा होगा ना, आप सोचते हो कि हम खाना नहीं खाएं, हमें समस्याएं नहीं होगी, लेकिन क्या होता है, ठीक है, अगर आपकी किसी पर नजर पड़ जाती है तो ऐसे में आप, ठीक है, अगर आप ट्रेन में जा रहे हो, आप सोच रहे हो कि नहीं खाना खाएंगे तो ठीक रहेंगे, कंफर्टेबल रहेंगे, लेकिन उस समय क्या होता है, आपका अगर टाइम आता है तो उस टाइम पर ये जो मेडुला ऑब्लांगाटा होता है वो क्या करने लग जाता है, आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकालना शुरू कर देता है, और इसी कारण क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, क्योंकि आपने खाना खाया नहीं, भोजन नहीं लिया, तो ऐसे में वो जो है किसी भी पदार्थ के साथ मिला नहीं, और ऐसे में वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया। ठीक है, और इसके कारण क्या हो गया, आपके शरीर में वो एसिडिटी का निर्माण करने लग जाता है, जिससे कई प्रकार की गैसें निकलने लग जाती हैं। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। एक बार मैं इसे और डिस्कस करता हूं। ठीक है, हमने यहां पर बात की थी किसकी, ब्रेन, मस्तिष्क, जो आदेश नियंत्रण का कार्य करता है, 3 भागों में बटा हुआ है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। हमने क्या बात की, सबसे जो हमारे इंपॉर्टेंट है सेरेब्रम। सेरेब्रम की क्या भूमिका है, तो सेरेब्रम किसमें कार्य करता है, तो हमारी बुद्धि, हमारे तर्क को दर्शाने के लिए, ठीक है, कौन है, हमारा सेरेब्रम वाला भाग है। फिर हमने क्या देखा, थैलेमस, तो ये क्या करता है, संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करता है, संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करने का कार्य करता है। ठीक है, ग्रहण करना। फिर उसके बाद हमने किसकी बात की थी, हाइपोथैलेमस, तो क्या, भूख, प्यास, परितृप्ति, इमोशंस, ठीक है, इनको सभी को कंट्रोल करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, ठीक, इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, इसके द्वारा किया जाता है, क्या, हाइपोथैलेमस के द्वारा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इस पर आप डबल स्टार भी इसे जरूर याद रखें। उसके बाद हमने क्या देखा था, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, हमारे शरीर में जो श्रवण और दृश्य का जो शक्ति केंद्र है वो कौन सा है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। मैंने बात की थी ट्रिक, क्या, कार चलाते समय चारों तरफ देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा श्रवण और हमारे दृश्य, ठीक है, का शक्ति केंद्र होता है। ठीक, उसके अलावा हमने देखा था सेरेब्रल पेंडिकल की बात की, तो ये सारे मस्तिष्क को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था सेरिबेलम, जिसे हमने क्या बोला था, छोटा दिमाग। ठीक, मुख्य इसका कार्य क्या है, छोटे दिमाग का, ठीक है, हमारे शरीर में गति नियंत्रण को बनाए रखना, ठीक है, और शरीर में समन्वय बनाए रखना, मतलब हमारी ऐच्छिक पेशियों को कंट्रोल कर रहा है ये।
हमारी ऐच्छिक पेशियों को कंट्रोल करता है। अगर इसमें किसी प्रकार की क्या समस्या आ गई तो ऐसे में हम अपनी ऐच्छिक पेशियों से कंट्रोल खो देंगे। ठीक है, जो हमारी मांसपेशियां हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। और जो हमारा लास्ट है वो हमारी अनैच्छिक पेशियों को कंट्रोल करता है। हृदय स्पंदन की दर कितना तेज धड़केगा, जब हम दौड़ने लग जाएंगे तो क्या होगा, तेजी से वो बढ़ने लग जाएगा, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। तो हमारे शरीर की अनैच्छिक पेशियों को कंट्रोल कौन करता है, हमारा मेडुला ऑब्लांगाटा। तो ये इसके मुख्य भाग हैं। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, इसमें हमने बात की सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो सेरिबेलम याद रखिएगा। वनडे एग्जाम्स में जो मस्तिष्क से सवाल है वो कहां से आ सकते हैं, तो उसमें आपका एक जो नाम है वो कौन सा है, सेरिबेलम है। उसके बाद हमने बात की किसकी, हाइपोथैलेमस की बात की, और उसके बाद सेरेब्रम। ठीक है, कौन से अग्र मस्तिष्क के भाग हैं और कौन से मध्य मस्तिष्क के भाग हैं या कौन से पश्च मस्तिष्क के भाग हैं, इन्हें आपको याद रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। उसके अलावा जो हमारा ये मेडुला ऑब्लांगाटा होता है वो मुख्यतः हमारे निगलने, जो हम निगल रहे हैं, कोई भी चीज खा रहे हैं और बाहर की ओर फेंक देने में, जिसे क्या बोला जाता है, निगलन। और उल्टी का केंद्र वो भी कौन सा होता है, बाहर की ओर भेज देने वाला, वो हमारा होता है मेडुला ऑब्लांगाटा। ठीक, तो ये मुख्यतः हमारे मस्तिष्क के भाग है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई हो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, बस वही बातें हैं। ठीक है, मुख्यतः फ्रंटल लोब, ठीक है, जहां पर क्या आगे की चीजें, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, इमोशन ट्रेड्स की बात करता है, हमारे हाइपोथैलेमस वगैरह भी उसमें आ गए। ठीक है, उसके अलावा स्पीकिंग, रीजनिंग, तर्क की बात करता है। जो हमारा टेम्पोरल लोब होता है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो एक भाग है, यहाँ पर बीच में जो भी चीजें हम देखते हैं या जो भी चीजें हम सुनते हैं, जो भी चीजें सूंघते हैं, ठीक है, उसकी मेमोरी हमारे शरीर में स्टोर हो जाती है, सेव हो जाती है, हमारे मस्तिष्क में सेव हो जाती है। उसे मुख्यतः बोला जाता है, ये वर्ड याद रखिएगा, हिप्पोकैम्पस, जहां पर हमारी मेमोरी स्टोर होती है। ठीक है, जहां पर हमारी जो भी हमने देखा है, जो भी हमने सुना है, कोई भी चीज पढ़ी है, जब हम याद करते हैं तो वो जो हमारा याद करने वाला भाग है, जहां पर हमारी मेमोरी होती है, वो कहां पर, हमारे टेम्पोरल लोब में। ये जो टेम्पोरल लोब है, उस टेम्पोरल लोब के बिल्कुल जो केंद्र वाला भाग है, उस केंद्र वाले भाग को क्या बोला जाता है, जहां पर मेमोरी स्टोर होती है, वो होता है हमारा हिप्पोकैम्पस। ठीक है, हिप्पोकैम्पस, ये वर्ड आप जरूर याद रखें। ठीक है, क्योंकि ये सवाल आपका पूछा जा सकता है, हिप्पोकैम्पस। ठीक, तो ये हमारी मस्तिष्क की सारी बातें हो गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करें तो मुख्यतः यहाँ पर ये चीजें खत्म हो जाती हैं। अब हमने बात की थी किसकी, ठीक, हमारे शरीर में ये जो मस्तिष्क से लेकर हमारे शरीर के अन्य भागों तक जितने भी सिग्नल पहुंच रहे हैं, वो एक कोशिकाओं का जाल है। और वो जो कोशिकाएं हैं उसे हम मुख्यतः क्या बोलते थे, तंत्रिका कोशिका। और उसी तंत्रिका कोशिका का नाम क्या होता है, हमारे जिसे बोलते हैं न्यूरॉन। ठीक, हमने कोशिका में बात की थी। मुख्यतः जो कोशिका है, उस कोशिका में जो सबसे लंबी, जीवों में जो सबसे लंबी कोशिका पाई जाती है, वो एक्चुअली पे न्यूरॉन ही होती है। ये 1-1 मीटर तक भी लंबी हो सकती है। ठीक है, तो मुख्यतः जो हमारी न्यूरॉन है, जो हमारी तंत्रिका कोशिका है, वो कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। मुख्यतः ये सेल बॉडी का इसका पार्ट है। ठीक है, ये जो सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल्स को भेजने के लिए, प्राप्त करने के लिए डेंड्राइट्स होते हैं। जब ये सिग्नल यहां पर आते हैं, ठीक है, तो ये जो हमारा भाग होता है, इसको बोला जाता है साइटोन। इसको क्या बोला जाता है, ये भाग हमारा जो सेल का, जहां पर केंद्रक होता है, अन्य प्रकार के जो हमने कोशिका में देखे थे, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैक्यूल हो गया, सारे जो भाग हैं वो इसी भाग में पाए जाते हैं, जिसे मुख्यतः साइटोन के रूप में जाना जाता है। अब उससे एक लंबी नली निकली होती है, जिसकी आगे सिग्नल्स को ले जाती है, और ये जो सिग्नल्स को ले जाती है उसे मुख्य रूप से क्या बोला जाता है, एक्सॉन। ठीक है, तो जो हमारे मुख्य भाग है वो कौन कौन से हैं, एक तो साइटोन और दूसरा हो गया एक्सॉन। साइटोन के द्वारा कुछ क्या निकाली जाती है, एक प्रकार की शाखा निकाली जाती है, जिसे डेंड्राइट्स बोला जाता है। ये क्या करती है, सिग्नल्स को प्राप्त करती हैं। फिर उसके बाद इन सिग्नल्स को भेजने के लिए जो एक प्रकार की मोटी नली होती है, ठीक है, उसे हम क्या बोल देते हैं, एक्सॉन बोल देते हैं। और ये जो एक्सॉन जहां पर समाप्त होने के बाद, ठीक है, क्या वापस से नई डेंड्राइट से जुड़ जाते हैं, एक अन्य कोशिका के डेंड्राइट से जुड़ जाते हैं। ठीक है, वहां पर उस बिंदु को बोला जाता है क्या, साइनोप्सिस। ठीक है, जहां पर साइनेप्टिक होता है, जहां पर एक्सॉन, ठीक है, एक्सॉन का जो भाग है, अंतिम भाग है, वो दूसरी कोशिका के डेंड्राइट से जुड़ता है, तो उस भाग को बोला जाता है क्या, सिनेप्टिक पार्ट। और इस जो प्रक्रिया उसको बोला जाता है सिनॉप्सिस। तो सिनॉप्सिस वर्ड याद रखिएगा, किससे संबंधित है, सिग्नल को ट्रांसफर करने से संबंधित है। हमारे शरीर की संवेदनाओं को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने के लिए क्या किया जाता है, इसे बोला जाता है सिनॉप्सिस। तो ये बहुत छोटा पार्ट है। न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन हमारे तंत्रिका तंत्र में, ठीक है, हमने देखा था कोशिका क्या है, पूरे शरीर में
ये भी एक प्रकार की क्या है, कोशिका है। तो कोशिका क्या है, एक प्रकार के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब हमारे शरीर के अलग अलग अंग हैं और उनमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जा रही हैं। तो हमारे शरीर में जो तंत्रिका तंत्र है, उस तंत्रिका तंत्र के प्रकार में जो हमारी कोशिका है उसका पर्टिकुलर, वो भी कोशिका है और उसका पर्टिकुलर नाम क्या रखा गया, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन क्या है, हमारे तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो इससे आप जरूर याद रखिएगा न्यूरॉन। जैसे हमने पढ़ा था किडनी की हम बात कर रहे थे जब हम उत्सर्जी तंत्र, तो वहां पर वर्ड आया नेफ्रॉन, ठीक है। तो वहां पर जो हमारा उत्सर्जी तंत्र है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के रूप में हम क्या देखते हैं, नेफ्रॉन। और यहाँ पर जो दूसरा नाम है वो न्यूरॉन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे पार्ट हो गए, ठीक है। उसके अलावा हम जो थोड़ी बहुत फैक्चुअल बातें कर लें तो जो हमारा मस्तिष्क है वो कितना होता है, वो लगभग 1400 किलोग्राम का होता है, ठीक है। जो लगभग 2%, ठीक है, शरीर का 2% भाग होता है। मुख्यतः एवरेज 1400 ग्राम का दिमाग हर एक के अंदर पाया जाता है। तो ना ही किसी के शरीर में, ठीक है, कम दिमाग है ना ही ज्यादा दिमाग है, ठीक है। बस करना क्या है, हमें पढ़ना है। मुख्यतः कहा जाता है ना, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। तो इसका मतलब क्या है कि सिंपल सी बात है, सभी के अंदर एक बराबर दिमाग पाया जा रहा है। कोई ज्यादा मेहनत कर रहा है, कोई ज्यादा अभ्यास कर रहा है तो उसकी बुद्धि और ज्यादा तीव्र होती जा रही है। जो जड़ है उस मति में भी सुजान हो रहा है, वो भी फूल रही है, मतलब उसमें भी चीजें भर रही हैं, ठीक। तो इसी प्रकार से आपको भी मेहनत करते रहना है, ठीक है। सभी अब जितना ज्यादा आप अभ्यास करोगे उतना बेहतर आपके लिए क्या होगा, ठीक है। वही धीरे धीरे जितने लोग ज्यादा अभ्यास करेंगे उनकी जो बुद्धि होती है और ज्यादा अच्छी होती जाती है, ठीक है। तो ऐसे में आप जितने ज्यादा मेहनत करते रहोगे आपकी, ठीक है, तो किसी का भी दिमाग कम या ज्यादा नहीं होता है। ये आज हमने, ठीक है, एक साइंस के छोटे से टॉपिक में समझ लिया। सभी के अंदर लगभग 1400 ग्राम का दिमाग है, ठीक, और उसका इस्तेमाल सभी लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, ठीक। चलिए, तो यहां पर हमारा ये जो ब्रेन का लेक्चर है वो होता है समाप्त। हम अगली बार फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ, ठीक है। फिर चर्चा होगी आगे, ठीक। चलिए, यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होगे, ठीक है। हमारे जो नेक्स्ट एग्जाम है अगले 5 से 6 महीने में, वहां पर हम नई चीजों को देखेंगे, नई चीजों पर एक्सप्लोरेशन होगा। आपने देखा है कि जो एग्जाम्स है वो कई बार भी एक्सपेक्टेड नहीं रहते हैं, ठीक है। खासकर आपने अगर देखा तो हमारे जो सेंट्रल के एग्जाम है बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड हो जाते हैं और कई बार जो व्यापम के एग्जाम है वो बहुत ज्यादा आउट ऑफ रीच में भी चले जाते हैं। तो ऐसे में आप मेहनत करते रहिए, ठीक है। अगर आपने अच्छे से मेहनत की तो जरूर है कि सफलता आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।